क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है, जब भी कोई साधु परमेष्ठी मुद्रा लेके आहार के लिए जाते हैं, तो जैसे मुनिराज इस तरह की मुद्रा लेके जाते हैं, तो ये मुद्रा कंधे पर रखना अनिवार्य है क्या, या उसको ऐसे भी अपन लेके जा सकते हैं? ऐसे भी लेके जा सकते हैं? कोई अनिवार्य नहीं है। ये तो एक संकेत है कि साधु किसी अन्य कार्य से नहीं जा रहे हैं, वो आहार के लिए जा रहे हैं। जैसे पहले साधु जब जंगलों में होते थे, तो जब शहरों में आना तो सिर्फ एक आहार के लिए होता था, बाकी सारे कार्य तो उनके जंगल में संपन्न होते थे, ध्यान सामायिक और भी अन्य कार्य। शहरों में आते थे तो लोग शहरों में आते ही देख के समझ जाते थे, और समय यदि आहार चर्या का है तो इस मुद्रा के बगैर भी उनका पड़गान करते थे। अब चूंकि साधु शहरों में ही रहते हैं, किसी अन्य निमित्त से भी मान लो उनको बसतिका से अथवा मंदिर जी से बाहर जाना पड़ रहा है शंका इत्यादि को लेकर के, और यदि उसी समय आहारचर्या का समय भी है, तो ये पता कैसे लगा पाएँ वो श्रावक कि साधु यदि मान लो ये मुद्रा में नहीं है तो वो जंगल जा रहे हैं, अथवा शंका इत्यादि के लिए जा रहे हैं, अथवा विहार कर रहे हैं, अथवा आहार के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुद्रा आ जाती है। कई जगहों पर आपने देखा होगा, चलती अपनी अपनी परंपराएं कि वो निकलते तो सामान से ऐसे हैं, जैसे ही पड़गान हो जाता फिर उस समय मुद्रा ऐसे ही कर लेते हैं। ये परंपरा अलग है, लेकिन ये मुख्य तो ये संकेत मात्र है। जैसे उस वक्त, अब हम बता ही दे रहे हैं, आपने प्रश्न पूछा है, लास्ट ईयर जब ये दुर्घटना घटी थी अपने साथ, उस समय तो दोनों पैर खत्म ही थे, संलेखना की तैयारी अपनी प्रारंभ हो रही थी, और संलेखना की तैयारी का मानस बनाते हुए पूज्य गुरुदेव का चमत्कारिक आशीर्वाद था कि आज आपके सामने 1 साल की वेतन लाके रख दिया। तो उस वक्त जब अपने लिए, ये बात तो बहुत बड़ी बात है कि दोनों पैरों की हड्डियां टूटने के बावजूद भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि आहार को खड़े होने के बजाय दूसरे कारण से लिया गया हो। खड़े होकर के ही पहले दिन से आहार लिया, और यदि खड़े होकर के आहार लेने में सफलता नहीं मिलती तो उस दिन तो हमने उपवास करने का पहले ही बोल दिया था। लेकिन जब कुशल मार्गदर्शन में और गुरुदेव के बेहतरीन आशीर्वाद से जब उस खड़े होने, भले ही कुछ मिनटों के लिए हुआ आहार, लेकिन खड़े होकर के ही हुआ, जब ये मेरे लिए विश्वास हो गया, तब मैंने ये सोचा कि अभी छल लिखना की बात तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक इस शरीर का पूरा अध्ययन ना हो जाए। फिर गुरुदेव ने तो पूरा अध्ययन करके वो पूरे कोर्स बता ही दिए थे, जिससे आज आपके सामने फिर बैठे हैं। तो उस वक्त खड़े होके हो तो गया, लेकिन चूंकि कंधे में भी एक हड्डी टूटी थी, उस समय आहार के लिए अंजलि उठाना ही बहुत कठिन था। इतना कठिन था कि लिक्विड मात्र लेना है और कंधे में हड्डी टूटी हुई है, ये मुख के इतने आने के पहले इतना कम पड़ जाती थी। मुख के पास तक लाओ और ये इतना सा कम पड़ जाती है। अब सॉलिड चीज़ हो तो फिर भी आप ऐसे ले लो उसको, लेकिन लिक्विड चीज़ को तो आपको पूरे ओंठ तक लाना पड़ेगा, तब जाके वो अंदर होगी, लेकिन इतनी कम पड़ जाती है। अब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती सिर को झुकाओ तो यहाँ जोर पड़े, इसको उठाओ तो इस पर जोर पड़े, ऐसी जगह वो एक फ्रैक्चर था। पैरों में तो था ही था, दोनों पैरों में, यहाँ पर भी था। सोचा ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो जुड़ नहीं पाएगी। कुछ दिन तो जोर ज़बरदस्ती करके किया, क्योंकि आहार तो लेना ही है। फिर अचानक एक आइडिया आ गया गुरुदेव के आशीर्वाद से कि इतना कम पड़ता है ना ये, तो ये अंजलि को ऐसा कर दो। अब देखो, ये जो ऊपर है इतना ऊपर उठ गया, आप इसको ले जाएंगे, ये वाला हाथ नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो आपका काम बन जाएगा। और बनने लगी बात। अब जब ऐसे बनी बात तो दूसरी समस्या है कि ऐसे में तो पूरी अंजलि होती है, ऐसे करोगे तो वो हाफ हो गई, और हाफ होगी तो आपको टाइम डबल लगेगा तो उतना पैरों पर जोर और पड़ेगा। लेकिन सब कुछ हमारे सारे महाराजों के वैयावृत्ति, पूज्य गुरुदेव के चमत्कारिक आशीर्वाद और प्राणी मात्र के भावनाओं का फलस्वरूप ये रहा कि इतने कम समय में वापस यहाँ तक आ पाना, और कोई ये चेक नहीं कर सकता कि पिछले साल ये घटना घटी है। ये हम सिर्फ जीता जागता उदाहरण है पूज्य गुरुदेव के चमत्कार का। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि उस वक्त जब ठीक है 2-4 महीने बाद जब चलना प्रारंभ हो गया, तो उस वक्त सहारे से चलना प्रारंभ हुआ था। अब सहारे से चलना प्रारंभ हुआ है तो मुद्रा तो की बात ही नहीं है। हमने स्वयं इस मुद्रा के बगैर कई महीनों तक आहार किया है, और जब वो सहारा भी दूर हो गया
तो फिर उसके बाद ये मुद्रा जब बनाई तो कई आँखों में पानी झलक आया कि इस मुद्रा को देखने के लिए महीनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे साधु परमेष्ठी होते हैं, अलग क्षुल्लक होते हैं, सभी की मुद्रा अलग अलग होती है। माता जी की मान लो वो ऐसे निकलती हैं आहारचर्या के ये लिए, संकेत मात्र है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यहीं अपन लेके जाएं, ऐसे भी जा सकता है साधु आहारचर्या के लिए। और अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करके। नहीं मतलब एक अगर भद्रता होनी चाहिए ऐसा। हाँ,